हेलो स्टूडेंट, वेलकम एंड सुस्वागतम टू ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थात नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप सभी को और आप सभी के अभिभावकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या है। नेशनल एग्जिट टेस्ट हम लोग जानते हैं कि जब से ये एनसीएसएम बना हुआ है, जो कमेटी गठित की गई है, तब से कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, नए नए नोटिफिकेशन या गैजेट्स लाते रहते हैं। तो आज हम लोग उसी से संबंधित बात करेंगे कि हम लोग जो भी आयुष के जो विधा से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं न कहीं उनको उसकी जो क्वालिटी या जो चिकित्सकीय गुणवत्ता को सुधारने के लिए उन्होंने एक नया गैजेट या नोटिफिकेशन जारी किया है। वो क्या है? तो उसमें कुछ है कि आपको एक फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप चाहे बीएमएस के स्टूडेंट हो, चाहे बीएचएमएस के हो, चाहे आयुर्वेद के हो, या किसी भी मतलब आयुष के किसी भी विधा से हो, आपको एक फाइनल एग्जाम देना है। उसके बाद आप इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन आपका होगा। तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी जो प्रश्न हमारे चैनल पे आए कि कौन कौन से डाउट हैं जो छात्रों द्वारा पूछे गए हैं, जो अक्सर छात्रों द्वारा पूछे गए हैं, हम उन डाउट्स को क्लियर आज करेंगे। तो देखते हैं कि पहला जो डाउट या शंका है कि ये किसको देना है और क्यों देना है, अर्थात किन बच्चों को देना है और क्यों देना है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अर्थात ये किन बच्चों को देना है, एलिजिबिलिटी क्या है, अर्थात किस बैच के बच्चों को देना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि ये जो टेस्ट कंडक्ट होगा, ऑर्गेनाइज होगा एनसीएसएम के माध्यम से, वो साल भर में कितनी बार ये ऑर्गेनाइज होगा, इसके विषय में भी बात करेंगे। और कब कब ऑर्गेनाइज होगा, ये सब बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि कितने साल तक हम लोग दे सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 1 साल में पास नहीं हुए, 2 साल में पास नहीं हुए, तो ये एग्जाम हम कितने सालों में पास कर सकते हैं। और फाइनल जो बच्चों के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, अर्थात इस टेस्ट को पास करने के लिए मिनिमम कितने % की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आइए एक एक करके सभी डाउट्स अर्थात शंकाओं को हम लोग दूर करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि किसको देना है और क्यों देना है। तो किसको देना है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग आयुष विधा से जुड़े हुए छात्र हैं। आयुष अर्थात आयुष स्ट्रीम से जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी, साथ ही साथ नेचुरोपैथी, ये जो भी स्टूडेंट्स हैं इस स्ट्रीम से या विधा से जितने भी जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को ये नेक्स्ट देना अर्थात नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है। और बोला गया क्यों देना है, सबसे ज्यादा जरूरी है क्यों देना है। तो क्यों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पहले ही कह दिया कि इस आयुष विधा की जो प्रैक्टिस को, गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए इन्होंने ये क्राइटेरिया लाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ये टेस्ट उन बच्चों के लिए है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरत होती है? एनरोलमेंट नंबर की, रजिस्ट्रेशन की। आप देखते हैं कि जब आप बीएमएस कंप्लीट करते हो, बीएचएमएस या बीयूएमएस जो भी कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, आप अपने बोर्ड पे उसको लगाते हो, क्योंकि बिना उसके आप मान्य नहीं हो, आप इलीगल तरीके से प्रैक्टिस करते हो। तो इसलिए जरूरी है, सिर्फ प्रैक्टिस वाले बच्चों के लिए जरूरी है। और जो बच्चे एमडी करना चाहते हैं या मेडिकल ऑफिसर की एग्जाम देना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि एलिजिबिलिटी क्या है। दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किन बच्चों को देना है, अर्थात हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसकी 2 एलिजिबिलिटी है। कौन कौन सी? पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि वे बच्चे जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो कंप्लीट कब तक हुआ है और रजिस्ट्रेशन कब तक नहीं हुआ, अर्थात 20 दिसंबर 2023 तक। ध्यान दीजिएगा, 20 दिसंबर 2023 तक जिनका रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है, उन बच्चों को ये टेस्ट देना है। दूसरा जो एलिजिबिलिटी है या किन बच्चों को देना है, देखेंगे जिनका इंटर्नशिप अभी कंप्लीट नहीं हुआ अर्थात चल रही है। जिन बच्चों की इंटर्नशिप चल रही है या उसके नीचे के जो बैच के बच्चे हैं, सभी बैच को ये देना है। और जिनका इंटर्नशिप चल रही है और कम से कम 270 दिन हो गए हैं, 270 दिन या लगभग 9 महीने, 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, उन बच्चों को ये टेस्ट देना है। अब बात आती है कि 270 दिन कब से काउंट होंगे। तो जब ये
टेस्ट का जो फॉर्म आएगा, लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट होगा, उस डेट तक आपका 270 दिन इंटर्नशिप कंप्लीट रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कैलकुलेट करके आपको देखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न हम लोग का आता है कि साल में कितनी बार देना है, अर्थात हम एक साल, ये जो एनसीएसएम के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होगा वो साल में कितनी बार कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। एक तो फरवरी में अर्थात फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा, दूसरा है दिसंबर के माह में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको ये सुविधा मिलेगी कि साल हर 6-6 महीने पर 2 बार ये कंडक्ट कराया जाएगा एक साल में। उसके बाद बात करते हैं कि कितने साल तक दे सकते हैं। तो कितने साल तक दे सकते हैं, तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इसका मतलब कि आप जितने साल में क्वालिफाई कर जाए, इसको पास कर जाए, तब तक आप ये दे सकते हैं। जब तक आपकी इच्छा है तब तक दीजिए, ऐसा इसने बोला है। उसके बाद बात करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बीएमएस का पासिंग क्राइटेरिया होता है, जो आयुष स्ट्रीम का जो पासिंग क्राइटेरिया है, मिनिमम 50%। जैसे आप बीएमएस को हो, बीएचएमएस को हो, बीयूएमएस को हो, तो जो 50% पासिंग क्राइटेरिया होता है वही क्राइटेरिया इस नेशनल एग्जिट टेस्ट के भी है। मिनिमम आपको 50% लाने ही लाने हैं। अगर आपने इस एग्जाम में 50% या उसके एबव आप लाते हो तो क्या होगा कि आपका एनरोलमेंट नंबर मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, आपकी जैसी आप चाहे। और अगर आपने 50% के बिलो आपका नंबर आता है तो पुनः आपको नेक्स्ट जो आपके 6 मंथ बाद के एग्जाम होंगे उसमें पुनः अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, लेकिन ढेर सारी इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।